अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शायान खान मलेशिया से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर अपने नए वीलॉग के साथ। चले जी, आज हम आपको दिखाते हैं कि हमने जो नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाया था, जिसको हमने जो है अपनी गोट्स के पूप के साथ, और उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद जो है अभी हम उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं और उसको आपको दिखाते हैं, वो भी आपको समझाते हैं कि बेसिकली जो है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र और साथ साथ उसके कि आपकी एक खाद भी बन जाती है और ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं। वो पहले आपको दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम शेरी भाई। शेरी भाई, ये आज जो आप बना रहे हैं बेसिकली, अभी हमने इसके अंदर तो वो था, हमारी जो है गोट का जो है पूप था, वो जो हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र था। अभी आप मुझे बताएं कि अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। अभी ये समझ लें कि हम प्रॉपर तरीके से घास ग्रास वो बना रहे हैं अपना खाद, जिसके लिए ये हमने कुछ राख वगैरह लकड़ियाँ वगैरह और कुछ चीज़ें जलाई हुई हैं। तो ये राख एक तरीके से कह लेंगे नेचुरल चीज़ है जो कि कीड़े मकोड़ों को भी नहीं आने देती है। ओके। दूसरा, ये जो हमने पूप को तैयार किया था खाद के तौर पे, जी तो वो हम उसके साथ ये मिक्स करके और उसमें डालेंगे। हमारे जहाँ पे हमने पहले व्लॉग में दिखाया कि हमने जो नई जगह तैयार करी है ग्रास के लिए, जी जी जी। उधर डालेंगे ताकि अच्छे से वो ग्रोथ हो और उनको कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगें और ना कोई उनको और कोई चीज़ें अटैक करें। ओके। और ये फूड डालने का मकसद ये है कि बहुत अच्छी तरीके से तेज़ी के साथ ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी लगा हुआ है। तो ओके। बारिश का पानी से रहने की वजह से जो है ना ज़्यादा तेज़ी से इसको असर करेगी और ग्रोथ भी करेगी। अच्छा अच्छा, तो ये जो है बेसिकली जो है हमारी ये जली हुई लकड़ियाँ हैं, जो हमारे लिए जो है वो खाद और उसका जो है ना वो करते हैं। ये मिक्स कर रहे हैं हम इसको, गोट के पूप को। जी आप ये देख सकते हैं, हम गोट के पूप के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद अगला प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से डाल रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अब ये जो है हमारा फर्टिलाइज़र रेडी हो रहा है इस ग्रास के लिए। इस फर्टिलाइज़र को रेडी कर रहे हैं। अच्छा शेरी भाई, इसके अंदर जो है हमारी जो है वो जली हुई लकड़ी की खाक है और साथ साथ जो है वो हमारी जो है नेचुरल खाद है। जो हमारा गोट का जो पूप था बेसिकली ये तैयार है, ये प्रोसेस वाला है, पूरा प्रोसेस हुआ हुआ है। और ये जो है हम यहाँ डालने के लिए लेकर आए। माशाल्लाह हमारी ग्रास जो है तकरीबन बहुत अच्छी हो गई है और मज़ीद इसका काम अभी बाकी है, इंशाल्लाह वो भी आपको तो ये देख लीजिए जी, ये हमारी जो है ग्रास पे इस तरह से जो है ये डल रहा है और ये डलता चला जाएगा बिल्कुल एंड तक। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली नेचुरल फर्टिलाइज़र है। ये आपकी ग्रास को ग्रो करने में बहुत एक्टिव है और तेज़ी से जो है ये प्लांट जो है वो एक्टिव होते हैं। अच्छा, तो एक बात मैं और बताऊं खान भाई, जी वो ये है कि हम राख हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं। देखें, हम लोग शुरू से अब तक जो है ना अपने लिए खुद से मेहनत कर रहे हैं। मतलब ये कह लें कि आप कुछ रकम बचाने के लिए, कुछ जो है दूसरों की मेहनत लेने के लिए, उससे बेहतर है कि हम अपने एक स्टार्टअप ले रहे हैं, तो हमें हर चीज़ सीखना चाहिए, पता होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। राख डालने का मकसद ये है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन दी जाए, ठीक ठीक। है, जिससे आपको बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है, खाद भी, न्यूट्रिशन भी, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हमने प्रॉपर नेचुरल तौर से बनाया, माशाल्लाह जो कि ये माशाल्लाह। डायरेक्ट रिएक्ट करेगा। सही सही सही। तो ये जी, ये अभी देख रहे हैं ये प्रोसेस हो रहा है, हमारे साथ चल रहा है। ये देख लीजिए हमारे सब हाथ गंदे हैं, क्यों? क्योंकि हम इसको अभी बना रहे थे। और ये है ये शेरी भाई जो है इसको डालते हुए, ताकि ये है कि ये जो है तेज़ी से ग्रो करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर नहीं है, कुछ जगहों पर है। तो ये है कि अभी ये खाद डल जाएगी, खाद डलने के बाद जो है मज़ीद ये बेहतर हो जाएगा और तेज़ी से जो है ना ग्रो करेगी। और इसके अलावा इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको इधर का प्रोसेस दिखाएंगे, जैसे कि वहाँ पे अननेसेसरी ग्रास जो है उग गई है, उसको सबको साफ़ करके, इधर से सबको साफ़ करके, जो मज़ीद यहाँ पर मज़ीद और अगर रिप्लांट होने की जो जगहें हैं, जैसे कि बहुत सारी जगहें हैं, इधर ये जगह है, इधर नहीं लगी है, आगे की जगह है नहीं लगी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो करने वाली होती हैं। तो इंशाल्लाह वो भी प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ये आपको दिखाता चलूँ कि ये जो है बेसिकली हमने लाइन क्लियर की थी। ये आप देख सकते हैं, ये लाइन हमने क्लियर की थी, अननेसेसरी ग्रास हमने निकाल दी थी ताकि हमारी ये वाली ग्रास जो है ज़्यादा अच्छे से ग्रो करे। अभी
ये वाली ग्रास पे जो है काम होना बाकी है। इंशाल्लाह ये भी आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ये ज़रूर दिखाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ये वाला प्रोसेस है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि ये है कि आप अपनी ये वीडियो बनाने का मकसद, ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अभी जैसे मेरे भाई ने बोला, जैसे मैं बेसिकली अभी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जैसे मेरे अभी भाई ने बोला है कि हम अपनी मदद आप जो है वो सारे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास लकड़ी है, लकड़ियों का भरमार लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो जानवर का जो पूप है उससे हम नेचुरल फर्टिलाइज़र बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं, वो बनाने की एक वजह है, ये हम बाहर से भी ख़रीद सकते हैं, यहाँ बाहर भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, प्रोसेस हुई भी मिलती हैं, लेकिन ये है कि हम एज अ फार्मर ख़ुद मेहनत कर रहे हैं, सारा काम खुद कर रहे हैं, ताकि हम ख़ुद भी समझ सकें। और बेसिकली हमें इस काम में अच्छा लगता है, इस काम में मज़ा आता है कि हम ये काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको वो भी ज़रूर दिखाएंगे जो हमारा आगे जो हमने वेजिटेबल्स का सोचा हुआ है। पहले ये काम कंप्लीट कर लें, ये बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है। सिर्फ हम 2 भाई होते हैं यहाँ पे, और यही हमारी मेहनत है और हम मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसका अजर देने वाला है, अल्लाह ताला इसका अजर देगा। और एक्सपेक्टेड टाइम है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। अभी ग्रास भी आप पहले देखते चलें, इंशाल्लाह फिर जो है मैं आपको और मज़ीद चीज़ें भी एक्सप्लोर करूँगा, बताऊँगा। मलेशिया बहुत अच्छी कंट्री है, मलेशिया आपके लिए बेस्ट कंट्री है। यूरोप जाने से बेहतर है आप यहाँ का रुख करें, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ काम करें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है। आप बस बशर्त ये है कि आपका जो स्टेटस हो वो लीगल हो, और आपकी जो काम हो वो सारा लीगल हो। अच्छा शेरी भाई, माशाल्लाह इस वाला जो हिस्सा है, ये वाला माशाल्लाह ये जो है प्रॉपर ग्रो कर रहा है। और ये देखें आप, लाइन से सारा जो है ये कंटिन्यू पूरी लाइन बनी हुई है। ऐसा क्यों है? और यहाँ पर जो है वो अभी थोड़े थोड़े हिस्से रहते हैं, तो ये थोड़ा सा गाइड कर दें हमारे देखने वालों को कि ये क्या है। इसको हमें रीप्लांट करना पड़ेगा या इसको हमें अभी फ़िलहाल खाद डाल कर देखेंगे क्या है? मेन मकसद ही यही है कि खाद डालने के बजाय ही ख़ास तौर से यही है कि जहाँ जहाँ स्पेस आपको नज़र आ रहा है, जैसे अभी आपने कहा है। जी जी जी, जैसे तो ये स्पेस है। हाँ जी, ये देखें आप, इधर आए करीब आए, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से ये प्लांट आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखें इनको, देखें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये प्लांट्स आ रहे हैं, ये जैसे ये भी है, तो सही ये ग्रो सही करेगा। अभी खाद डालने का मेन मकसद यही है कि ये तेज़ी से ग्रो करे, और जहाँ से नहीं हुआ है वो कर जाएगा। इनकेस अगर नहीं करता है तो हम रीप्लांट करेंगे। ओके ओके ओके, तो ये मेरे भाई ने, ये जो मेरे भाई ने अभी गाइडलाइन दी है, बहुत अच्छे, इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। और हम लोग जो भी काम करते हैं अपनी मदद आप करते हैं, लेकिन मदद सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, बाकी हम सारा काम खुद करते हैं। ये आपके सामने है, अभी हमारा तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं। आपके सामने ग्रास हमने जो लगाई थी, जो मेरा पिछला व्लॉग आपने अगर नहीं देखा हो तो देखिए, जब हमने प्लान किया था तब की भी वीडियो भी देखें, उसके बाद 7 दिन बाद की वीडियो देखें, देन आज जो है 12वां दिन है उसकी भी वीडियो देखें। थोड़ा सा टेकिंग केयर करनी होती है अपनी जो है, अपनी ग्रास की, अपनी चीज़ों की आपको टेकिंग केयर करनी होती है। आपको बेसिकली आपको ये चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आप यूटिलाइज़ कैसे करें। ठीक है जी, आप जो है बेसिकली जो है सारी चीज़ें आपके पास सारी चीज़ें हैं। अगर आप एज अ फार्मर सोच रहे हैं तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास लकड़ी भी होगी, आपके पास जानवरों का जो है वो उनका पूप भी होगा, उनका फुजला भी होगा, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, यही व्लॉग का जो है हमारे असल रीज़न है कि हम अपनी चीज़ें यूटिलाइज़ खुद करें। ऐसा ही है शेरी भाई? करना भी चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए, जिसके पास मैसर है उसको करना चाहिए। तो मकसद हम जो है कोशिश ये करते हैं कि हम बाहर से ख़रीदने से बेहतर है हम ख़ुद से ही ये सारे काम करें। यही हमारे व्लॉग बनाने का मकसद है। और अगर हमारे व्लॉग को आप पसंद करते हैं, अगर आप मज़ीद और वीडियोस चाहते हैं और चीज़ें चाहते हैं मलेशिया की फ़ार्मिंग के हवाले से, तो बिल्कुल हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट करें, हमें जो है अपना साथ दिखाएं, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको बहुत सारी चीज़ों से आगाह करेंगे, बताएंगे। तो अगले व्लॉग में मिलता हूं कुछ मज़ीद अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।